बोलो। प्रश्न संख्या कहाँ तक किए थे इसके पहले? 26 27 कर लिए थे ना, 28 नंबर देखना है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 28 ध्यान से देखना, और 28 नंबर में आप टिक कर लो भैया। 28 नंबर किताब में गलत दिया है, ठीक, किताब में प्लस बीच में किया है, जबकि ऐसा होगा नहीं। साइन ए बराबर है क्या? cos ए। इस किताब में गलत दिया है, और भी जिस किताब में गलत है सब लोग क्या करेंगे, बना लेंगे। साइन ए प्लस cos ए नहीं है, साइन ए प्लस cos ए नहीं होगा, बल्कि बराबर क्या होगा, साइन ए बराबर होगा cos ए। ठीक, आपको सिद्ध क्या करना है कि 2 tan स्क्वायर ए, 2 tan स्क्वायर ए माइनस 2 cot स्क्वायर ए प्लस 5 का मान, इतने का मान बताना है ना, कुछ नहीं करना। देखो कई बार स्टार लगा दिए हैं, आप ध्यान से देखो। अब साइन ए, देखो एक तो तरीका हम डायरेक्ट बता रहे हैं, देखो 2-3 तरीके से लगेगा। हम एक तरीका बता रहे हैं, साइन ए और cos ए बराबर कब होता है, आपको कोण बताए थे। जब ए का वैल्यू 45 डिग्री ले लो ना, तो 45 डिग्री यहाँ भी और 45 डिग्री यहाँ भी, अगर दोनों जगह 45 रख लेंगे तो साइन और cos आपस में क्या होता है, क्योंकि साइन 45 का मान भी 1/√2 होता है और cos 45 का मान भी 1/√2 होता है। समझ गए क्या कह रहे हैं? ध्यान से सुनो है, कॉपी इधर उधर मत पलटो, सुनो क्या कह रहे हैं कि साइन ए यानी ए का मान अगर 45 डिग्री हम लेंगे और cos में भी 45 डिग्री लेंगे तो दोनों का मान 1/√2 होगा। यानी कितना डिग्री पे दोनों बराबर होंगे, 45, और यहाँ रख दो 45, तो 2 रहेगा। tan 45 का मान कितना होता है, 1। देख लो tan 45 डिग्री का मान होता है 1, और 1 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, तो यहाँ 1 ही आएगा। माइनस cot 45 का मान भी 1 होता है, तो 2 गुणे 1 का वर्ग करोगे और प्लस क्या 5, 2 ये वाला इससे क्या होगा, कुल मिला के उत्तर क्या आ जाएगा। ये तो है डायरेक्ट तरीका एग्ज़ाम में करने का। बड़े एग्ज़ाम में बैठोगे आप यही तरीका लगाओगे कि दोनों ही मान 45 डिग्री हैं, 45 डिग्री पर साइन और cos आपस में बराबर होता है। बराबर कब होता है, 45 डिग्री पे। यहाँ 45 रखेंगे 1, यहाँ 45 रखेंगे 1, 2 1 क्या 2, 2 1 क्या 2, 2 में से 2 जाएगा कट जाएगा, बचेगा केवल 5। ये तरीका है एक। ठीक, दूसरा तरीका इसका क्या है, जिस तरीके से आप परीक्षा में करोगे, लिखना रहेगा ना तब नंबर मिलेगा बढ़िया। तो आप लिखोगे कैसे, देखो लिखने का तरीका हम बता रहे हैं। आप चाहो तो इसके बटे भेज सकते हो, इसको क्या कर सकते हो, बटे। तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन ए और बटे cos ए और बराबर 1, ऐसा। नहीं तो तिर्यक गुणा करो, cos ए का 1 में करेंगे तो cos ही हो जाएगा। अब ये बताओ, आपको कई बार बता दिए हैं कि अगर ऊपर 1 है तो नीचे कुछ हर नहीं है तो क्या मान लेते हैं, 1। अब लंब भी 1 ना। अब इस साइन ए देखो, अभी पहले इसको लिख लो और याद करो, इस पे स्टार लगाए हैं। साइन बटे cos क्या होता है, tan होता है। क्या होता है, tan ए बराबर 1/1। अब आप ये बताओ ये क्या है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब भी 1 है, आधार भी 1 है, तो कर्ण कैसे निकालोगे, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस में क्या, आधार का स्क्वायर। बोलो भाई ठीक, कहीं दिक्कत नहीं। लंब का मान कितना है, 1, और 1 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा, फिर आधार का मान कितना, 1, 1 का वर्ग करोगे क्या, 1 और 1 कितना, 2। तो कर्ण का होल स्क्वायर बराबर 2 है। किसी का वर्ग होता है 2, तो कर्ण ये किस में चला जाएगा, तो कर्ण का मान आ गया √2। ठीक, कर्ण का मान आ गया √2। अब बताओ tan थीटा बराबर क्या होता है, 2 रहेगा। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे, और इसका क्या लिखा है, वर्ग।
और माइनस 2 रहेगा। कॉट थीटा का मान क्या होता है? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, इसका क्या है? वर्ग, और प्लस में क्या? 5। अब बताओ, लंब का भी मान 1 है, आधार का मान भी 1 है, लंब भी 1 है, आधार भी 1 है, तो 2 और 1/1 यानी 1 ही आएगा, इसका वर्ग माइनस 2 और आधार बटे लंब, आधार भी 1 लंब भी 1, 1 में 1 का भाग देंगे 1, इसका भी वर्ग, और प्लस क्या? 5। 2 1 क्या? 2, 2 1 क्या? 2 और प्लस 5। ये इससे क्या होगा? क्या आ जाएगा? यही प्रश्न का क्या होगा? एक तरीका ये है। अब बोलो तुम क्या कह रहे थे, कुछ पूछना है? हाँ, अभी कह रहे थे ना कि 28वां नहीं, कौन बताइए? 27वां बता दें, तो चलो उतारो, तब बता दे रहे हैं। बताए थे क्या? देख लो। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 37। ठीक, कह रहा है एक त्रिभुज पी क्यू आर जिसमें क्यू कोण समकोण है। देखो ये क्यू पी क्यू आर है, ये पी, यहाँ क्यू और यहाँ क्या भैया? आर। इसमें क्यू कोण क्या है? ठीक, कह रहा है कि पी आर और क्यू आर का मान, पी से आर, पी आर और क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर है कितना? 25। डायरेक्ट आप बता सकते हो, डायरेक्ट ये 13 और ये 12, इधर हो जाएगा कितना? 5 ना। लेकिन अभी देखो हम आपको बता दिए हैं सब तरीका। करा पी क्यू 5 है, पी से क्यू की दूरी कितना है? 5 है, ये दिया है। ठीक, इसको पी आर को मान लो, चलो अभी ऐसे ही रहने दो। और कह रहा है साइन पी कॉस पी और टैन पी का मान ज्ञात कीजिए। साइन पी कॉस पी और टैन पी का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। आप देखो एक चीज़, इतना रहने दो, इसको समीकरण 1 मान लिए। हम कहो तो इसको मान ले x और इसको मान ले y। बोलो कहीं दिक्कत हो तो? नहीं, इसको ठीक से लिखो। पी आर का मान क्या आपने माना है? x, तो इसकी जगह पे x, और क्यू आर की जगह पे आपने क्या माना? y। x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? ये समीकरण नंबर अब मान लो 1। अब बताओ, आप एक नियम जानते हो कि कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस ना। वैसे तो आप जानते हो, जैसे उसमें समझ लिए 36 नंबर में डायरेक्ट कि यहाँ 13 होगा, यहाँ 12, लेकिन तरीका क्या है करने का? उसमें नहीं, अभी देखो इसमें देखो तरीका। तो कर्ण का मान क्या है? x, तो ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर बराबर लंब, लंब है कितना? 5 का स्क्वायर प्लस आधार, आधार है y। ठीक भाई, y को ले आओ इस तरफ, तो x स्क्वायर माइनस बराबर। ठीक, अब आप बताओ a स्क्वायर माइनस तो क्या होता है? x माइनस वाई और बराबर। ठीक, ये x प्लस वाई का मान समीकरण 1 से आप जानते हो। x प्लस वाई का मान बताओ कितना है? रख दो, तो x माइनस वाई ऐसे ही रहेगा। x प्लस वाई की जगह क्या? बराबर क्या है? 25 से 25 कितना आ जाएगा? तो x माइनस वाई का वैल्यू आ गया। ये समीकरण नंबर 1 और 2 को क्या कर लो? हल कर लो। समीकरण 1 प्लस 2, समीकरण 1 प्लस समीकरण कितना? 2। ज़रा करो 1 और 2 को हल। देखो x प्लस वाई बराबर कितना है? 25, और x माइनस वाई 1। जोड़ दो, जोड़ने पर जब जोड़ोगे तो ये क्या? x x 2x बराबर, तो x बराबर 13, x बराबर, यहाँ रख लो मान। x प्लस वाई बराबर दिया है 25, कितना?
2 लोग लेकर के 25 रुपये रखे हैं, यक्स के पास 13 रुपये है, तो वाई के पास कितना होगा? 25 घटा दो, वाई बराबर 25 माइनस 13, और 25 में से 13 जाएगा कितना? वाई का वैल्यू आ जाएगा 12। ठीक, अब आपसे जो पूछा है यानी यक्स का वैल्यू पता चल गया 13 और वाई का वैल्यू आपको पता चल गया 12, ये हम डायरेक्ट ही निकालना आपको सिखा दिए हैं। अब प्रश्न देखिए पूछा क्या है आपसे, कहा है भैया कि साइन पी, क्या बताइए? साइन पी, पी के लिए, किसके लिए? पी, हाँ पी के लिए लंब कौन होगा? 12। कर्ण तो हमेशा फिक्स होगा और आधार कितना हो जाएगा? 5। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे, तो लंब कितना होगा? पी के लिए भैया, पी के लिए लंब और कर्ण तो 12 बटे 13। तो पहले का उत्तर ये है। दूसरा इसी में दिया है कि कॉस पी बताओ, कॉस पी, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, किसके लिए कह रहा है? पी के लिए आधार कौन होगा और कर्ण कितना होगा? 13। अब तो समझ गए होंगे। टैन पी पूछा है, टैन पी, टैन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे, लंब कितना है किसके? पी के लिए लंब 12 और आधार तो क्या हो जाएगा? बोलो, कहीं दिक्कत हो तो बताओ। समझ गए? ये कैसे आया ये आपको पूरा करना पड़ेगा, बिना करे आप लिखोगे गलत हो जाएगा। वो तो हम तरीका बता दिए हैं कि आप तुरंत पहचान ले रहे हो 5 12 13, लेकिन ये पहचानने से काम नहीं चलेगा। ये कंपटीशन में आप कर सकते हो, आपको यहाँ 5 दिखा, यहाँ 13 होगा, यहाँ 12 होगा, कंपटीशन में तुरंत इसका उत्तर दे सकते थे, लेकिन यहाँ अभी आपको ऐसा नहीं करना है, यहाँ पूरा हल करना है। ठीक, ये इम्पोर्टेंट है, देख लेना, अच्छा प्रश्न है। चलो 38 नंबर देख लो, प्रश्न संख्या 38। अड़तीस नंबर में क्या कह रहा है कि कॉट थीटा बराबर 7/8 न। तो आपसे पूछा क्या है कि पहला प्रश्न 1 माइनस साइन थीटा, अगले कोष्टक में 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस, यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, यहाँ पहले प्लस है बाद में माइनस है, मतलब सेम है, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगी इसलिए हमने कर दिया। दूसरा कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा, ये कुछ है ही नहीं। कुल मिला के उत्तर क्या है जानते हो इसका? डायरेक्ट 7 सत्ते 49 माइनस 8 28 64, 49/64। ऐसा होगा क्यों? एक कोष्टक में माइनस भी, एक कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिखते हैं कास स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा नीचे हो जाएगा, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा को लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और कास स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कास स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, और काट का वैल्यू दिया है। आप देखो इसको लिख सकते हो, ये है क्या? आधार, और ये क्या है? लंब। आधार और क्या? लंब। आधार का मान 7 है और लंब का मान, कर्ण निकाल लो, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर क्या? लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, लंब का मान कितना है? 8 8 28, और फिर आधार का मान 7 सत्ते 49, 9 4 13 का 3, और 6 4 10, 1 11, 113। तो कर्ण का होल स्क्वायर आ गया 113, तो कर्ण का मान हो जाएगा 113, किसी का वर्ग नहीं है तो ये चला जाएगा अंडर रूट में 113।
यहाँ आप देखो रख लो 1 प्लस साइन थीटा का मतलब लंब बटे कर्ण। लंब का मान 8 है और कर्ण का मान आपने निकाल लिया, अंडर रूट में 113 एक कोष्टक में, दूसरे में 1 माइनस 8 बटे अंडर रूट में 113, ठीक, बटे नीचे 1 और कास थीटा होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 7 बटे अंडर रूट में 113। अगले कोष्टक में 1 प्लस 7 बटे अंडर रूट में 113। अब ऊपर देखो ध्यान से, तो एक कोष्टक में प्लस बी, एक कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर 1, 8 का वर्ग 64 और 113 रूट से क्या हो जाएगा बाहर। जब समझ रहे हो ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक प्लस बी ए माइनस बी, नीचे ऐसे हो जाएगा 1 का वर्ग 1 और 7 सते 49 और ये वर्ग करोगे तो रूट से क्या हो जाएगा 113। अब ठीक से लिखेंगे तो 113 माइनस 64, 113 में से 64 को घटा दो, तो 113 में से 64 को घटाओगे 13 में से 4 जाएगा 9 और यहाँ 10 में से 6 जाएगा 4, 49। ऊपर आ जाएगा 49 बटे 113 और नीचे आ जाएगा 49 घटा दोगे तो 64 आ जाएगा, 64 बटे 113। 113 से 113 कैंसिल, आ जाएगा कितना 49 बटे 64। एक तरीका ये है। और एक अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं ना, डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट क्या है, एक कोष्टक में प्लस बी एक कोष्टक में, तो सीधा हो जाता 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी साइन कवर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे एक कोष्टक में प्लस बी एक कोष्टक में माइनस बी 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कास स्क्वायर थीटा। क्या होता है कास स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। और ये कास बटे साइन कई बार आपको बता दिए हैं कॉट स्क्वायर थीटा, और काट का वैल्यू दिया है 7 बटे 8, और क्या है यहाँ ये केवल कॉट है और इसमें क्या लगा है वर्ग, तो यहाँ कॉट थीटा का क्या लिख देंगे वर्ग, और कॉट थीटा का वैल्यू दिया है 7 बटे 8, तो इसका वर्ग करोगे तो क्या आ जाएगा 49 बटे 64। और देखो यही दूसरा प्रश्न यही है, कॉट थीटा का क्या स्क्वायर, कॉट थीटा का वैल्यू दिया है 7 बटे 8, इसका क्या कर लेंगे वर्ग, क्या आ जाएगा 49 बटे 64।